हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और एक बहुत खुशखबरी कि एसएससी जो है अपना एग्ज़ाम वगैरह जो एनटीपीसी का जो भी रेलवे वगैरह सब एग्ज़ाम बचा हुआ था आपका, ये कंडक्ट करवाने की घोषणा कर दी है। शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा और आप लोगों की जानकारी जो है संपूर्ण होगी। चलिए इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम जो है ये CHSL का जो पोस्टपोन एग्ज़ाम हो गया था, कुछ कैंडिडेट्स का बाकी रह गया है, उसका 4 अगस्त से होने वाला है। और जो ये क्या है CGL वाला जो है ये आपको 13 अगस्त से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज से हम क्या करेंगे, हर चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे कि ताकि 30 दिन के अंदर, क्योंकि आपका जो है अप्रॉक्सीमेट 35 दिन का समय बचा है, 30 दिन ये आपका क्लासरूम कंटिन्यू चलेगा। इस पर आपको बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपको हम करवाने वाले हैं और आपको आने वाला है बहुत मज़ा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज के बारे में। जो बिगनर होंगे और जो क्या है एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स होंगे, दोनों के काम आने वाले हैं ये। देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे परसेंटेज का अगर बात करें तो परसेंटेज का साइन जो है ये क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और इस परसेंटेज में अगर हम बात करें इसका क्या होता है वैल्यू, तो 1 क्या होता है 100 होता है। अदर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं और ये परसेंटेज का क्या है साइन है। परसेंटेज का ये क्या होता है अर्थ होता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन देंगे क्या चीज़ फ्रैक्शन से और बोलेंगे क्या चीज़, आपको एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन मिलेगा और आपको चेंज करना होगा किसमें, परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज में आपको बोलेगा चेंज करने के लिए। तो ये चेंज कैसे करेंगे हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। और दूसरी बात, अभी तक जो आपने हो सकता है पढ़ा होगा कि 10%, 20%, 25%, 22.5% को हम किस तरह से हम यूज़ करते हैं ये देखेंगे आप इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आप ये सीखिए कि अगर आपके पास अगर ये परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है, इस फ्रैक्शन वैल्यू से आपको अगर पहुंचना है कहाँ पर, परसेंटेज पर पहुंचना है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज पर पहुंचने के लिए आप हमेशा 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ रहे हैं। लेकिन जब आपको इस परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में पहुंचना होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। शायद आपको भी क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर मान के चलिए आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5, 3/5 आपके पास क्या है एक फ्रैक्शन वैल्यू है और आपको चेंज करना है क्या चीज़ से, परसेंटेज में। हमने क्या बोला, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। कीजिए 100 से मल्टीप्लाई, काट दीजिए 20×5 100, 20 या 60%, ठीक है। तो यही हमने सीखा कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज बनाना है तो आप 100 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और दूसरा बात हमने ये सीखा कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे अगर आपके पास क्या है 20% है तो 20% का वैल्यू जो है फ्रैक्शन में कितना है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, 20 का 1/100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, काट देना है 5 यानी 1/5 कितने के बराबर होगा, 1/5 के ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ सीखने के बाद चलिए हम कुछ और आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम में मान के चलिए कोई वैल्यू जो है, अब जो दिया जा रहा है परसेंटेज का वैल्यू, ये एक नॉर्मल वैल्यू पहले की तरह नहीं दिया जा रहा है। अब ये आपको पॉइंट में दिया जा रहा है या कोई फ्रैक्शन में वैल्यू परसेंटेज को बनाकर दिया जा रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए ये देखते हैं, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, अब हम सीखने वाले हैं आपका ये परसेंटेज को तोड़े कैसे, याद कैसे रखें उसके बारे में। देखिए आप जानते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू जो 1 होता है वो अपने आप में कितना होता है, ये 100% का क्या होता है, इक्वल होता है। फ्रैक्शन वैल्यू में 1 जो होता है अपने आप में 100% का क्या है, ये इक्वल है। तो अगर हमको निकालना है, अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया रहे कि 100% जो है अगर ये क्या है 1 के बराबर है, तो अगर क्या क्वेश्चन में अगर 50% अगर दिया रहे, 50% का वैल्यू निकालना है तो इसका ये आधा है, इसका भी क्या करेंगे, आधा करेंगे 1/2।
अगर इसका आधा कर दे 25% का वैल्यू क्या होगा, इसका भी आधा हो जाएगा 1/4। समझ रहे हैं? तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। अगर इसका आधा कर दे 12.5%, 12.5% तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। इसका और आधा कर सकते हैं 6.2/5%। बात समझ रहे हैं? या नहीं तो इसी को लिख सकते हैं, क्या चीज़, 6.1/4%। दोनों सेम है, तो इसको क्या होगा, ये होगा 1/60 के इक्वल हो जाएगा। तो अब जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया जा रहा है, चाहे वह जिस भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस भी सेक्टर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये अब नॉर्मल डाटा नहीं पूछा जा रहा है ना। अब इस प्रकार के डाटा आपको दिया जाएगा, तो इस प्रकार के डाटा को आप डायरेक्ट परसेंटेज से हटाकर अगर बट्टा 100 करेंगे तो तोड़ने में आपको काफ़ी समय लग सकती है। इसीलिए हम यहाँ पर इस चीज़ का यूज करने वाले हैं। जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो देखेंगे कि इस चीज़ का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं इसमें कि अगर 5% तो 5% का वैल्यू जो है अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो कितना होगा, 1/20। क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से इसका आधा करेंगे तो 2.5%, क्या होता है 2.5%, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/40। आपको बहुत सारा डाटा याद नहीं रखना है, जो जो इम्पोर्टेंट से एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वही हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं। आपको एक नोट्स में लिख लेनी है और उसे अपने से खुद से प्रैक्टिस बार बार करनी है। सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिस होते होते ये डाटा सारा हमें याद हो जाएगा। इसे अलग से रखने के लिए समय नहीं निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू हो गया। अगर 10% में बात करें तो इस दोनों का आप साथ में याद करेंगे। अगर 10% का याद करें तो 10% तो नॉर्मल है कि 1/10 होता है, 1/क्या होता है, 10 होता है। अगर 20% देखें तो इसका ये दोगुना है तो इसको भी दोगुना करेंगे तो 1/ कितना होता है, 5 होता है। अगर क्या देखें 33.1/3% तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3 वैल्यू होता है। इतना सारा चीज़ याद रखेंगे। चलिए इधर चलते हैं। अगर एक वैल्यू देखिए आप 14.2/7% या उसी को लिखा जाता है 14.2/8%, तो इसके लिए लिखेंगे आप 1/7। क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे। बात आ रहा है समझ में, कितना लिखेंगे, 1/7। चलिए इसी तरह से जितने भी सारा डाटा है हम इसको एक जगह कलेक्शन करके लिख देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए गाइज, हमने सारा डाटा जो है आपको यहाँ पर राइट कर दिया है। जितने भी सारा डाटा इम्पोर्टेंट्स है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रैक्शन में जो क्या है, एक है वो परसेंटेज में क्या होता है, 100% के इक्वल होता है, ठीक है। ये हम शुरू में ही चर्चा किए थे। अगर इसका हम क्या करते हैं, आधा करते हैं तो इस फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ से आधा। अगर देखिए ये अगर समझ गए होंगे तो अब ये भी समझिए। इसका करते हैं तिहाई तो इतना परसेंट 33.1/3% होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका 1/4 करेंगे तो ये भी क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। आपको हमने बता दिया है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25% आएगा। तो एग्जाम में अगर आपको ये डाटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, 16.66%, या उसी को लिखते हैं 16.2/3%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/6 होगा। कितना हो जाएगा, 1/6। इसी प्रकार से देखिए 1/7 जो है ये कितने परसेंट के बराबर है, तो 14.28%, या उसी को लिखते हैं 14 इंटीजर 2/7%, ठीक है। इसी तरह से 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 12.5 का कितना हो जाएगा, 1/8। देखिए इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर 12.5 है तो 12.5% को कैसे लिखेंगे, 10% अब प्लस क्या लिखेंगे, 2.5%। 12.5%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10। तो यहाँ से लीजिए 1/10 प्लस
और हाई परसेंट के लिए हमने आपको बता दिया था कितना होता है 1/40। तो लिखिए 1/40। इस दोनों को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से 4 यहाँ से 1 तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 40, काट देंगे 1 कितना हो गया 8। तो आप फ्रैक्शन को परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप उसे इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करते हैं और आपको हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि आप जो है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको सारा डाटा जो है ऐसे ही याद हो जाएगा। इसमें देखिए कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 11.11%, या इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ पर हम क्या 1/12 लिए हैं, क्या लिए हैं 1/12 लिए हैं, तो यहाँ से देखिए ये 1/12 जो है इसका क्या है, इससे इसका कुछ रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। इसका क्या है 1/3 है। इस परसेंटेज का भी 1/3 यहाँ से हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हमको ये चीज़ याद रहना चाहिए। अगर यहाँ से ये अगर आपको याद है 1/4 जो है फ्रैक्शन वैल्यू ये 25% के अगर बराबर होता है तो इसका अगर 1/3 कर दिए तो इसका भी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे 1/14 है तो 1/7 का आपको तो याद है क्या होता है। देखिए इसका आप याद किए 1/7, अगर यही 7 पॉइंट क्या है 1/7 या 7.1/7 परसेंटेज है, ये इसका क्या है आधा है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा 1/14। समझ गए। जैसे 15% है तो 15% को आप कैसे लिख सकते हैं 6.06%। तो शायद हम आपको ये समझाने में हम बिल्कुल कामयाब रहे होंगे, आप भी समझे होंगे कि हमने फ्रैक्शन को जो है कैसे चेंज किया है। ठीक है गाइज, तो चलिए अब चलते हैं, आपको एक सवाल की तरफ ले जाते हैं। आपको तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सिखा दिया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शायद आपको एक क्वेश्चन करके मजा आने वाला है। देखिए गाइज, तो क्वेश्चन हमारे हाथ में है, आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखता होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, जब किसी खिलौने के मूल्य में 20% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो अगर खिलौने के मूल्य में 20% का क्या होता है वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, यही होता है ना 1/5। और खिलौने की संख्या जो है अब 15% से क्या हो जाती है कम, 15% से हो जाती है कम। तो 15% का वैल्यू क्या होता है 3/20। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुकान की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए तो बिक्री जो होता है, सेल जो होता है, सेल कैसे होता है, तो प्राइस क्या है, और ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ जो गुड्स है, माने कितना सामान आप बेचे हैं गिनती में, नंबर में। तो इस दोनों का प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है सेल होता है। तो अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे, अगर प्राइस के बारे में देखिए तो प्राइस जो है 20% से बढ़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसका दाम 5 रुपया था तो अब उसका दाम कितना हो गया है 6 रुपया हो गया है। कितना हो गया है 6 रुपया, कितना हो गया है 6 रुपया हो गया है। ये पहले वाला दाम है, ये बाद वाला दाम हो गया 20% बढ़ा के, समझ गए। लेकिन खिलौने की संख्या में 15% की कमी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले 20 बिक रहा था तो अब 3 कम बिक रहा है। अगर पहले 20 बिक रहा था तो अब कितना कम बिक रहा है 3 कम बिक रहा है। तो यहाँ से आप वैल्यू आसान से ला सकते हैं। देखिए ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, इस दोनों की, ये पहले वाला क्या हुआ प्राइस, ये पहले वाला क्या हुआ वस्तु। इस दोनों का कीजिए मल्टीप्लाई, वही आ जाएगा कितना 100 यहाँ से। और यहाँ से देखिए ये इस दोनों का कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये बाद वाला आ जाएगा टोटल मूल्य, तो 102। तो अब क्या देखें, हम यही देखें कि पहले 100 रुपया की बिक्री हो रही थी, अब कितना का बिक्री हो रहा है 102 रुपया का। तो ये वृद्धि है या कमी है, वृद्धि है। तो अगर 100 में जितना का वृद्धि हो या 100 में जितना का कमी हो, वही आपका क्या होता है इंक्रीज ऑफ परसेंटेज, या यही क्या होता है डिक्रीज परसेंट। तो यहाँ से 2 का वृद्धि है, तो यही होगा मेरा आंसर 2%।
समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया जाए, रेक्टेंगल कैसे होता है, ठीक ऐसे होता है। तो अगर हम रेक्टेंगल में क्या करते हैं, 10% पहले से क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और बोला है चौड़ाई में 10% से कम कर दिया जाए, चौड़ाई में क्या कर दिए, 10% कम कर दिए, तो बोला उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ गुने ब्रेथ, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लंबाई पहले क्या किए हम, 10% बढ़ा दिए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू किया हम सिखाएं आपको 1/10। तो क्या हो जाएगा, 10 था, 10 से बढ़ गया, कितना हो गया, 11, समझ गए। लेकिन चौड़ाई 10% से कम हो गया, इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू सेम होता है 1/10, माने पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए यहाँ से एरिया निकल के आएगा, तो ये क्या आ गया, यहाँ से 100 पहले एरिया था, अब कितना आ गया, 99 आ गया। तो 100 में कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। और वही क्या हुआ, अगर 1 का कमी हुआ तो 1% क्या हुआ आपका, क्या हुआ, डिस्क्रीज हुआ। क्षेत्रफल में 1% ये क्या हो गई, कमी हो गई। इस क्वेश्चन को हमने रेशियो के टाइप से बना के किया है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं तो। अगर इसमें 10% की वृद्धि हुई है, 10% की कमी हुई है, तो आप क्या कीजिए, इसको बना लीजिए कि 10% की वृद्धि, 10% की कमी, प्लस माइनस माइनस, फिर दोनों का मल्टीपल बटा 100। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। हमने इस चीज़ को इस पे बनाया, a + b प्लस माइनस AB/100। बात समझ गए। वृद्धि तो वृद्धि करेंगे, कमी तो कमी करेंगे। तो ए में वृद्धि तो वृद्धि हुआ, इसमें कमी तो कमी किए, प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई किए। यहाँ से ये 10 से ये 10 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना बच गया, -1। माइनस क्या दिखाता है, क्षेत्रफल में 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। शायद आप अच्छी तरह से समझते होंगे क्वेश्चन। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2010 में भी पूछे जा रहे थे, और ये क्वेश्चन अभी 2021 में भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि 2020 में तो पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। रेलवे में ये क्वेश्चन खास के अधिक पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन है, राम डोनेटेड 4% ऑफ हिज इनकम टू अ चैरिटी एंड डिपॉजिटेड 10% ऑफ द रेस्ट इन बैंक। माने राम जो है अपनी आय का 4% जो है वह क्या कर दिया, चैरिटी में एक दान रूप में दे देता है, और जो शेष बच गया, रेस्ट इन बैंक, जो शेष बच गया 10% जो है बैंक में क्या करता है, जमा करता है। जो शेष बचा उसका 10%। अब उसके पास जो है 8640 से बच गए। देखिए इसको कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। मान के चलिए उसके पास जो भी था वह कितना था, मान लिए टोटल 100% था। 4% वह दान में दे दिया, तो उसके पास अब कितना बच गया, 96, या यहाँ से परसेंटेज हटाइए, सिर्फ लिखिए 96 के बराबर बचा। लेकिन 10% जो है उसने क्या किया, बैंक में जमा किया। तो 10% बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास 90% अभी भी धन है, इस 96 का 90%, और वही कितना के बराबर है, तो 8640 के क्या है, बराबर है। तो लिखिए 8640। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे, 9 से कट जाएगा, 9 से काटिए तो 9 9 में 81, 5 9 का 54, 96 से 96 यहाँ कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि भाई 1% का वैल्यू आपके निकल के आ गया 1 यूनिट। क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट। ये भी परसेंटेज होगा यहाँ पर 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डबल परसेंटेज है, जाएगा इधर, तो टोटल 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन के आ जाएगा, 100 और 100। ठीक है, तो यही हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए गाइस,
इस तरह के क्वेश्चन जो है हमने बहुत बेसिक आज क्वेश्चन लिया है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है परसेंटेज का ही हम लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे यानी प्राइस और कंजम्पशन, माने कीमत और खपत में क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।